हेलो 10th क्लास मिनरल्स एंड रिसोर्सेज के चैप्टर में नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नॉन फेरस मिनरल्स। अलो धातु मिनरल्स कौन कौन से होते हैं। इंडिया रिजर्व एंड प्रोडक्शन ऑफ नॉन फेरस मिनरल्स इज़ नॉट वेरी सेटिस्फैक्टरी। भारत में मिनरल्स के तो काफ़ी रिसोर्सेज है, रिच वैरायटी में है, जबकि नॉन फेरस जो मिनरल्स हैं वो सेटिस्फैक्टरी भी नहीं है। दीज मिनरल्स विच इंक्लूड, जिसके अंदर कौन कौन से मिनरल्स आते हैं नॉन फेरस में, कॉपर, बक्साइट, लीड, जिंक और गोल्ड। ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, चाहे वो मेट्रोलॉजिकल प्रोडक्शन हो, इंजीनियर हो या इलेक्ट्रिक इंडस्ट्री, इनमें सब में इस चीज़ का यूज़ होता है। तो अब हम स्टडी करते हैं कि कॉपर और बक्साइट हमें कहाँ कहाँ मिलती है। अकॉर्डिंग टू मैप के अकॉर्डिंग आयरन और फील्ड, आयरन और माइंस, आयरन और एक्सपोर्टिंग, मैग्नीशियम, बक्साइट एंड मिका। जो ये ब्लू लाइन की है ये शो कर रही है कि कहाँ आयरन और फील्ड होता है, नाम लिखे हुए हैं साउथ साइड में। आयरन और माइंस जो है वो रत्नगिरी, गोवा, ये से यहाँ आपको साउथ में ये ट्रायंगल की शेप में नज़र आ रहे हैं, फिर आपको इस साइड में ट्रायंगल की शेप में नज़र आ रहे होंगे। ठीक है, ये नाम दिए हुए हैं। आपको सबसे पहले जो है इन स्टेट के बारे में पता होना चाहिए और कि ये स्टेट कहाँ कहाँ है, उस स्टेट के अंदर जो है ये प्रोसेसिंग है। ठीक है, मिका ब्लैक स्टार में है, मैग्नीशियम का पॉइंट, बक्साइट, ये डिफरेंट जो है आपको सिंबल्स बनाए हुए, सिंबल के थ्रू आप पता चल सकता है कि कौन कौन सी प्रोडक्शन जो है हमें किस किस एरिया में मिलेगी। जैसे मिका की बात करें तो अजमेर और यानी कि राजस्थान में मिलेगा हमें। ठीक है, तो इस तरीके से हम चेक कर सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आयरन हो रहा है। हम बात करेंगे कि कॉपर कहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, कॉपर हमें कहाँ कहाँ मिल रहा है। तो कॉपर की बात करते हैं तो इंडिया इज़ क्रिटिकल डेफिशिएंट इन द रिजर्व एंड प्रोडक्शन ऑफ कॉपर। भारत में जो है इसका रिजर्व बहुत कम है। ठीक है, बीइंग मेलेबल, डक्टाइल एंड गुड कंडक्टर, क्योंकि ये लचीला भी होता है, ठीक है, नमनीय भी होता है और एक गुड कंडक्टर भी है। इलेक्ट्रिसिटी के लिए बहुत अच्छा है ये। कॉपर इज़ मेनली यूज्ड इन इलेक्ट्रिक केबल, इलेक्ट्रॉनिक्स और केमिकल इंडस्ट्री, इनमें कॉपर का यूज़ किया जाता है। बालाघाट माइन इन मध्य प्रदेश, खेतरी माइंस इन राजस्थान एंड सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड इसके लीडिंग प्रोड्यूसर हैं। यानी कि मध्य प्रदेश में, राजस्थान और झारखंड, ये तीन स्टेट है जिनके यहाँ जो है ये हमें कॉपर मिलता है। बालाघाट मध्य प्रदेश, खेतरी राजस्थान और सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट जो है झारखंड में, यहाँ हमें कॉपर मिलेगा। नॉन फेरस मेटल में आता है बक्साइट। थ्रो सेवरल ओर्स कंटेन एल्युमिनियम, इट इज़ फॉर्म बक्साइट। डिफरेंट जो ओर्स है जिसमें एल्युमिनियम कंटेन होता है उससे बक्साइट बनता है। एक क्ले लाइक होता है ये, जैसे क्ले होती है उस प्रकार से बक्साइट होता है, जिसमें एल्युमिना और लेटर एल्युमिनिया जो है मिक्स होता है। बक्साइट डिपॉजिट होता है, इनकी आर फॉर्म्ड। बक्साइट कैसे बनता है? डिकम्पोजिशन ऑफ वाइड वैरायटी ऑफ रॉक रिच इन एल्युमिनियम सिलिकेट, यानी कि जब जिस रॉक के अंदर एल्युमिनियम सिलिकेट जो है मिलता है और ये डिकम्पोजिशन होते रहते हैं तो उससे क्या बनती है? बक्साइट। एल्युमिनियम जो है इम्पोर्टेंट मेटल है क्योंकि इट कंबाइन द स्ट्रेंथ ऑफ मेटल, क्योंकि ये मेटल की स्ट्रेंथ को इंक्रीज़ कर देता है। जैसे हम आयरन में मिला दें तो उसकी स्ट्रेंथ इंक्रीज़ हो जाती है, विद एक्सट्रीम लाइटनेस हो जाता है और गुड कंडक्टिविटी होती है और ग्रेट मेलेबिलिटी एबिलिटी होती है, यानी कि लचीलापन भी हो जाता है जब आयरन के अंदर हम एल्युमिनियम को मिक्स कर देते हैं। तो इंडियाज़ बक्साइट डिपॉजिट आर मेनली, तो इंडिया में बक्साइट कहाँ कहाँ मिलती है? अमरकंटक प्लेट्यू पर मिलेगी, मैकाल हिल्स पर, प्लेट्यू पर जो रीजन है बिलासपुर कटनी के अंदर, यहाँ ही हमें जो है बक्साइट जो है मिलती है इसी एरिया के अंदर। अब बात करते हैं हम ये इसके डिस्ट्रीब्यूट कॉपर के बताए हुए कि राजस्थान में सबसे ज़्यादा है, खेतरी में 48%, मध्य प्रदेश में 29% मिलता है कॉपर, जबकि अदर्स में केवल 70% और झारखंड में 60%। जो मेन कॉपर के मेन तीन हैं मध्य प्रदेश, झारखंड और राजस्थान, बाकी जगह कम मिलता है। उड़ीसा जो है वाज द लार्जेस्ट बक्साइट प्रोड्यूसिंग है, उड़ीसा में सबसे ज़्यादा
बक्साइट मिलता है 34.97% टोटल प्रोडक्शन का अकॉर्डिंग टू 2009 और 10 के अकॉर्डिंग। पंचमटमली डिपॉजिट कोरापुट डिस्ट्रिक्ट ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बक्साइट डिपॉजिट इन द स्टेट। उड़ीसा के अंदर जो है कोरापुट डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पर पंचमटमली जो है यहाँ डिपॉजिट होती है। ठीक है, ये बक्साइट का एरिया है। डिग ए लिटिल डीपर, लोकेट द माइंस ऑफ बक्साइट ऑन द फिजिकल मैप ऑफ इंडिया। बक्साइट की माइन होती है, इनको माइंस के थ्रू जो है बक्साइट को निकाला जाता है। अब आप बात करते हैं अभी हमने बात की थी कॉपर कहाँ मिलता है और जो है कैसे फॉर्म्ड होती है और बक्साइट। अब बात करेंगे नॉन मेटेलिक मिनरल्स की। नॉन मेटेलिक मिनरल्स में फर्स्ट पॉइंट है हमारा मिका। मिका भी एक मिनरल्स है जो सीरीज ऑफ प्लेट या उस प्लेट को छोड़ने से जो है ये बनता है और इट्स स्पिल्ट, ये आसानी से स्पिल्ट हो जाता है, ईजिली हो जाता है थिन शीट में, पतली पतली शीटों में। दिस शीट कैन बी सो थिन, ये शीटें इतनी पतली होती है कि थाउजेंड्स लेयर भी बन जाए ना, थाउजेंड्स लेयर भी हो मिका की तो भी ये फ्यू सेंटीमीटर ही हाई होगी, यानी कि इतनी थिन होती है। मिका या तो एकदम साफ या ब्लैक या ग्रीन, रेड येलो या ब्राउन कलर का आपको मिलेगा। ड्यू टू इट्स एक्सीलेंट डी इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, ये इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज़ करता है। लो पावर लॉस फैक्टर होता है। इंसुलेटिंग प्रॉपर्टीज़ होती है इसकी। एंड रेजिडेंस ऑफ हाई वोल्टेज, ये वोल्टेज का जो है रेजिडेंट प्रतिरोध होता है। मिका इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंडिस्पेंसेबल मिनरल्स है, अपर्यायी है मिनरल्स, और ये इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में जो है मिका सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। मिका डिपॉजिट जो है आर फाउंड इन नॉर्थन एज ऑफ छोटा नागपुर प्लेट्यू। मिका हमें कहाँ मिलेगा? छोटा नागपुर प्लेट्यू में, कोंडरमा, गया, हजारीबाग बेल्ट ऑफ झारखंड, यहाँ जो है ये इसके लीडिंग प्रोड्यूसर है, यहाँ सबसे ज़्यादा मिका आपको मिलेगा। अगर राजस्थान की बात करते हैं द मेजर प्रोड्यूसिंग एरिया जो है वो अजमेर है। न्यूलार जो मिका है बेल्ट वो आंध्र प्रदेश में है, ये इम्पोर्टेंट प्रोड्यूसर इन द कंट्री का सबसे इम्पोर्टेंट प्रोड्यूसर है। ठीक है, तो मिका हमें यहाँ मिलेगा। और मिका को अब दूसरा हमारा जो नॉन मेटेलिक मिनरल्स है, फर्स्ट है हमारा मिका कि मिका जो है एक बहुत पतली शीट होती है। अगर हम 1000 मिका की शीट्स जो है एक के ऊपर एक लेयर भी अगर हमें लगाते हैं तो भी फ्यू सेंटीमीटर ही हाई होती है, यानी कि इतनी थिन होती है। सेकंड हमारा है रॉक मिनरल्स। रॉक मिनरल्स में आता है लाइमस्टोन। लाइमस्टोन इज़ फाउंड इन एसोसिएशन विद रॉक कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम एंड मैग्नीशियम कार्बोनेट। लाइमस्टोन जो होता है वो किसकी वजह से बनता है? जब रॉक कंपोज्ड होती है जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट होता है या कैल्शियम और मैग्नीशियम कार्बोनेट होता है, उससे लाइमस्टोन बनता है। इट इज़ फाउंड इन सेडिमेंट्री रॉक, ये ज़्यादातर सेडिमेंट्री रॉक में मिलेगा। जियोलॉजिकल फॉर्मेशन होती है वहाँ के अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर, अकॉर्डिंग टू वेदर के अकॉर्डिंग ये बनती है। और लाइमस्टोन जो है सीमेंट इंडस्ट्री का रॉ मटेरियल है और स्मेल्टिंग आयरन के लिए ये ब्लास्ट फ्यूरेंस है। ब्लास्ट फ्यूरेंस मतलब आग की भट्टी का काम करता है लाइमस्टोन। ठीक है, तो ये लाइमस्टोन है। लाइमस्टोन का एरिया है कर्नाटका में 30%, अदर्स में 50% और आंध्र प्रदेश में ये 20% जो है डिस्ट्रीब्यूटेड है अकॉर्डिंग टू 2009 और 10 के अकॉर्डिंग। स्टेट वाइज शेयर है। अब बात करेंगे हैजर्ड्स ऑफ माइनिंग क्या होता है। माइनिंग में क्या क्या जोखिम आती है जब माइनिंग की जाती है। तो हैव यू एवर वंडर्ड अबाउट द इफेक्ट ऑफ माइनर्स मेक एंड मेकिंग लाइफ कंफर्टेबल फॉर यू एंड व्हाट आर द इम्पैक्ट ऑफ माइनिंग ऑन द हेल्थ ऑफ माइनर्स एंड इन्वायरमेंट। भी माइनिंग जो है, माइनिंग की जाती है तो उसका भी काफ़ी एफर्ट करने पड़ते हैं, उसके बाद ही हमारी लाइफ कंफर्टेबल होती है, क्योंकि माइनिंग के द्वारा ही हम बक्साइट, कोल, ये डिफरेंट प्रकार के जो है मिनरल्स जो है फाइंड आउट करते हैं। तो माइनिंग का हमारी हेल्थ और माइनर की हेल्थ पर और इन्वायरमेंट पर क्या इफेक्ट पड़ता है। जब माइनिंग की जाती है तो डस्ट और नॉक्सियस फ्यूम्स ये जो है इनहेल्ड बाय माइनर्स मेक दैम वल्नरेबल टू पॉलिन्यूमरस डिसीजेज। जब माइनिंग की जाती है तो क्या होता है कि जो माइनर्स होते हैं, यानी कि जो माइनिंग में काम कर रहे होते हैं, वो लोग इसकी चपेटे में जरूर आते हैं। ठीक है, और उनको फेफड़ों की बीमारी हो जाती है उसकी वजह से। द रिस्क ऑफ कोलैप्सिंग माइन रूफ
जब माइन की छतें, जब माइन जब करते हैं तो एक तरह से गुफा ही सी खोदते हैं, तो उसकी अगर छतें गिर जाती हैं तो उसकी वजह से हज़ारों संख्या में जो है लोग बाग मर भी जाते हैं, ठीक है। आग भी लग जाती है, कई बार इतनी बुरी हालत हो जाती है। आपने कई बार न्यूज़ में सुना होगा कि माइनिंग में जो है से काफ़ी जो है जो वहाँ वर्कर काम कर रहे थे उनकी डेथ हो गई। और साथ ही साथ हेल्थ पे तो इफ़ेक्ट हुआ कि फेफड़ों की बीमारी हो जाती है अगर बाई चांस इनकी छतें गिर जाती है या कुछ, क्योंकि जब माइनिंग करते रहते हैं तो ज़मीन खोखली बनती रहती है, जिसकी वजह से कोई भी घटना घट सकती है, आग भी लग सकती है। और साथ ही साथ जो है माइनिंग के टाइम जो है हमें ज़्यादा पानी की भी जरूरत पड़ती है। द वाटर रिसोर्स इन द रीजन गेट कंटेनमेंट ड्यू टू माइनिंग। वाटर रिसोर्स की बहुत ज़्यादा होती है और वाटर रिसोर्स पे इफेक्ट भी पड़ता है। डंपिंग ऑफ वेस्ट और सैलरी रेट्स टू डिग्रेडेशन ऑफ लैंड। डंपिंग होती है, हम जो है वेस्ट मटेरियल को डंपिंग करते रहते हैं तो उससे लैंड, सॉइल और इन सब पे जो है बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। रिवर पॉल्यूशंस होता है काफ़ी, जो है माइनिंग की जो है इसके साइड इफ़ेक्ट भी बहुत है। अगर हमें कंफर्टेबल भी मिलते हैं तो परंतु उसके इफ़ेक्ट भी बहुत है। आपने कोयले की खदानों से डिफरेंट प्रकार की जो है ओवर 50% न्यूज़पेपर में रोज़ और न्यूज़ में जो है आप खबरें भी सुनते होंगे। इससे रिलेटेड ये बताया भी हुआ है कि किस तरह से माइनिंग के टाइम जो है बहुत ज़्यादा नुकसान भी होता है। स्ट्रिक्टर सेफ्टी रेगुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इन्वायरमेंटल लॉ आर एसेंशियल टू प्रिवेंट माइनिंग फ्रॉम बिकमिंग ए किलर इंडस्ट्री। तो माइनिंग के लिए क्या है कि स्पेशल रेगुलेशन जो लॉ बनाने चाहिए, नियम कानून बनाने चाहिए, उनको इम्प्लीमेंट करना चाहिए ताकि इन्वायरमेंट को भी किसी प्रकार का नुकसान ना हो और साथ में माइनिंग में काम करने वालों की भी हम सुरक्षा कर सकें और ये एक किलर इंडस्ट्री के रूप में ना बने। क्योंकि माइनिंग होती है तो काफ़ी संख्या में वर्कर को जो है मारे जाते हैं, आग लग जाती है, वो उनको फेफड़ों की बीमारियां हो जाती हैं, तो इन सब से भी इनकी सुरक्षा करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसके लिए नियम कानून बनाने ज़रूरी है, ठीक है। तो ये है आज का टॉपिक, नॉन फेरस मिनरल्स, नॉन मेटेलिक मिनरल्स। ओके, तो नॉन फेरस मिनरल्स में मैंने कॉपर और बक्साइट आपको कराई थी। नॉन मेटेलिक मिनरल्स में मिक्का और रॉक मिनरल्स। आप इसको पहले ध्यान से सुने, इससे रिलेटेड कि ये कैसे फॉर्म्ड होती है, कहाँ कहाँ ये हमें मिलेगी, इसका डिस्ट्रीब्यूशन किस किस स्टेट में है, तो वो पॉइंट आप अपने रजिस्टर में नोट कीजिए। और माइनिंग के क्या साइड इफ़ेक्ट हैं ये आप पॉइंट नोट कीजिए। ओके।